जय मां भगवती गौरी नारायणी नमोस्तुते। बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और सभी तरह की कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, तो नवरात्रि में मां भगवती का विधि विधान से पूजन और उपासना करने पर विवाह तो शीघ्र होता ही है, वैवाहिक जीवन में बनी हुई बाधाएं दूर होकर के और सुख और समृद्धशाली जीवन बनता है। साथियों, नवरात्रि में शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की उपासना की जाती है और यदि आप मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं या फिर अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो माता गौरी की उपासना की जाती है। अतः जो भी लड़का या लड़की मन पसंद का जीवन साथी चाहते हैं, यानी अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में माता गौरी की उपासना करें। नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना यदि विधि विधान से की जाए तो विवाह में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं और सुखी और संपन्न वैवाहिक जीवन बनता है। आइए नवरात्रि में शीघ्र विवाह के लिए उपाय की बात करें। इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाला वीडियो तुरंत आपको मिल सके, और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। अब आइए नवरात्रि में मां दुर्गा, मां कात्यायनी और मां गौरी की विधि विधान से पूजा करने पर वैवाहिक जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और जिन बच्चों के विवाह में देरी चल रही है उनके शीघ्र विवाह हो जाते हैं। तो नवरात्रि में आप पूरे दिन पीले या फिर लाल कलर के वस्त्र पहने, मां पार्वती और शिव जी की पूजा करें और ओम गौरी शंकराय नमः का अधिकतम जाप करें और यह कम से कम 3 दिन तक करें तो जल्दी विवाह के योग बनते हैं। और यदि जिन बेटा या बेटी की उम्र 25 वर्ष से 30 वर्ष के ऊपर हो गई है, तो ऐसे लड़का या लड़की लाल वस्त्र धारण करें पूरे 9 दुर्गा भर और मां कात्यायनी की उपासना करें और उनका बीज मंत्र बोलें। मां कात्यायनी की उपासना करने और उनका मंत्र कहकर प्रार्थना करने से बहुत जल्द विवाह के योग बनते हैं। मंत्र इस प्रकार है। यदि आप बेटा के लिए उपाय कर रहे हैं या फिर लड़का स्वयं उपाय कर रहा है, तो आपको मंत्र बोलना है मां कात्यायनी का। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणी तारिणीं दुर्गसम सार सागरस्य कुलोद्भवाम। मंत्र एक बार फिर से सुने। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणी तारिणीं दुर्गसम सार सागरस्य कुलोद्भवाम। यह लड़कों के लिए है। और यदि अपनी बेटी के लिए उपाय कर रहे हैं या फिर बेटी स्वयं कर रही है, तो मां कात्यायनी का उनके लिए मंत्र है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति ने कुरुते नमः। एक बार फिर से सुनो मंत्र। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। इस मंत्र का जाप लड़कियां करें या माँ या पिता अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, तो इस मंत्र का उनको जाप करना है और इस मंत्र का कम से कम 21, 51 या फिर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। 108 बार करें तो बहुत अच्छी बात है। मां कात्यायनी की बहुत जल्दी कृपा बनती है और विवाह के योग बन जाते हैं। साथियों, इस समय विवाह की समस्या बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है और बच्चों की उम्र बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बच्चे लेट हो रहे हैं। हमें कई बार अपने व्यूअर्स के फोन आते हैं या मैसेज आते हैं कि सर 35, 40 और कई बच्चे तो 40 के ऊपर भी पहुंच गए हैं, तो उनका मैसेज पढ़कर या उनका कॉल सुनकर बहुत तकलीफ होती है।
ये उपाय उनके लिए खास है। आप गौर करें कि यदि 30-35 वर्ष या 40 वर्ष उम्र हो गई है तो नवरात्रि की अंतिम रात्रि में यानी नवमी की रात्रि में आपको माँ देवी के सामने बैठना है और हल्दी की 2 गांठ, एक चुनरी लेना है माँ की, यानी नवरात्रि की नवमी के दिन एक आप चुनरी लें माँ की और 2 हल्दी की गांठ लें और एक चांदी का सिक्का, तो ये माँ के सामने समर्पित करें। यानी पहले माता के सामने चुनरी बिछाएं और उस पर 2 हल्दी की गांठ रखें और एक चांदी का सिक्का रखें। ये माता को समर्पित करने के बाद आपको दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ करना है और कम से कम 3 बार करना है आपको। यानी दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ आपको 3 बार करना है और पाठ करने के बाद आपको माता रानी से अपने शीघ्र विवाह की, यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो प्रार्थना करना है और यदि माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा बेटी की शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करने के बाद चुनरी में वह 2 हल्दी की गांठ और चांदी का सिक्का बांध करके अपने बेडरूम में रखें। और यदि यह उपाय माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों के बेडरूम में रखें जहां पर वह सोते हैं। तो ऐसा करने से शादी में आ रही विभिन्न प्रकार की बाधाएं और कुंडली में बने हुए दोष समाप्त होकर माता रानी की कृपा बनेगी और बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। तो साथियों, जिन बच्चों की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, 40 प्लस पहुंच गए हैं, उनको बस यही उपाय कारगर है कि नवरात्रि यानी नवमी की रात में माता रानी के सामने बैठ जाएं, एक चुनरी बिछाएं और उस पर 2 हल्दी की गांठ रखें और एक चांदी का सिक्का रखें और माता से प्रार्थना करना। और इसके बाद माता रानी के दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का आपको पाठ करना है और 3 पाठ करना है कम से कम। ऐसा करने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होकर को शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। जय मां भगवती गौरी नारायणी नमस्तुते। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें, इससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। जय मां भगवती गौरी नारायणी।